हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉक टर्न न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तुम पहले क्या हो, मुसलमान या हिंदुस्तानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस यूनिवर्सिटी के क़याम के बाद से अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अतिया करने वाले जिन्ना शायद अपने वक्त के वाहिद अवामी लीडर थे। एएमयू को अपनी जायदाद वक्फ की। आज़ादी से कबल हिंदुस्तान के अमीर लोगों और बदकिस्मती से कंजूस शुमार होने वाले जिन्ना ने अपनी तकरीबन पूरी जायदाद एएमयू और दो दीगर तालीमी इदारों, पेशावर की इस्लामिया कॉलेज और कराची की सिंध मदरसे को वक्फ कर दी थी। स्कूल के ज़माने में बहुत मुख्तसर वक्त के लिए उन्होंने सिंध की मदरसतुल उलूम में तालीम हासिल की थी, लेकिन बाकी दिनों से उनका कोई तालीमी ताल्लुक़ नहीं रहा। उससे भी ज़्यादा उन इदारों को अपनी जायदाद वक्फ करने का फ़ैसला 30 मई 1939 को पाकिस्तान के क़याम से 8 साल पहले किया गया था। बाद के सालों में जब पाकिस्तान उनका मुतालबा शिद्दत इख्तियार करने लगा और उस हकीकत के बावजूद कि वो एएमयू को अपने मुल्क में शामिल नहीं करवा सकते, यहाँ तक कि जब वो मौत के करीब थे, उन्होंने एक बार भी अपनी वसीयत को तब्दील करने के बारे में नहीं सोचा। ब्रिटिश राज की सख्त मुखालिफ। अपनी जायदाद इंडिया को देना उनका वाहिद तोहफ़ा नहीं था। इंडियन रहनुमा सर जॉनी नायडू ने उनके बारे में कहा था कि वो एक शर्मीले और बाउसूल शख्स थे और अपने मुनफरिद डील डोल के साथ बैरिस्टर के तौर पर बम्बई आने के बाद वो एक मुतासिर कुन लीडर बने। उन्होंने अपनी मेहनत और सलाहियत से अपने पेशे में आला तरीन मकाम हासिल किया। वो अवामी ज़िंदगी के बजाय अपनी ज़िंदगी को शराब खाने तक महदूद नहीं करना चाहते थे। जब वो असेंबली या उसके बाहर बरतानवी राज के कट्टर दुश्मन के तौर पर मसरूफ़ नहीं होते, तो एक आइडियल के तौर पर अपने चैम्बर के बाहर जमा सैकड़ों नौजवान तालिब उलूम को सियासत में सरगर्मी से हिस्सा लेने का मशवरा देते और शायद उसी लिए कानूनी माहिर MC चागला उन्हें बम्बई का बेताज बादशाह कहा करते थे। बहुत सौ को अपनी शानदार दुनिया छोड़कर सियासत में अपनी ज़िंदगी वक्फ करने के लिए तहरीक देने वाले एतदाल पसंद मुसलाए गोपाल कृष्ण गोखले को यकीन था कि जिन्ना में सच्चाई है और वो फ़िरक़ों के तअस्सुबात से पाक हैं और ये उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का बेहतरीन सफ़ीर बनाता है। गोखले के मशवरे पर ही वो मुस्लिम लीग में इस शर्त पर शामिल हुए थे कि मुस्लिम लीग और मुसलमानों की सरकार से वफ़ादारी का मतलब किसी भी तरह से ये नहीं होगा कि वो कौम परस्त और मुहिब्बे वतन नहीं है। उनका ख्वाब मुसलमान का गोखले बनना था। और सन 1916 में जब वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को सेल्फ रोल के लिए एक साथ लाने में कामयाब हुए, तो उनका ख्वाब तकरीबन पूरा हो गया। बहरहाल वो 4 साल बाद उस वक़्त टूट गया जब उतावलेपन में महात्मा गांधी और उनके अदम ताउन की सियासत, जैसे वो अफरा तफरी और तशद्दुद फैलाने वाली कहते थे, कि मुखालिफत करने पर उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी। लेकिन कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर होने के बाद भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जिन्ना की उम्मीद ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने मुस्लिम फ़िरका वाराना क़ुव्वतों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस से अलहदा होने की तवील अरसे बाद भी उनका एक कौमी लीडर के तौर पर एहतराम किया जाता था और वो अपनी कम्युनिटी को मुल्क के मफाद से पहले रखने से इनकार करते थे। महमूद आबाद के राजा कहते हैं कि सन 1926 में जब वो सिर्फ 12 साल के थे, तो जिन्ना ने उनसे पूछा था कि तुम पहले क्या हो, एक मुसलमान या एक हिंदुस्तानी? और जब स्कूल के उस तालिबे इल्म ने जवाब दिया कि पहले मुसलमान और फिर हिंदुस्तानी, तो जिन्ना ने डांटते हुए कहा, मेरे बच्चे नहीं, सबसे पहले आप एक हिंदुस्तानी और फिर मुसलमान। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद जिन्ना ने अपनी पूरी तवानाई असेंबली के अंदर ही बरतानवी सल्तनत के ख़िलाफ़ लड़ने में लगा दी। उन्होंने किसी जमात से ताल्लुक़ न रखने वालों की एक पार्टी बनाई और उन कांग्रेसियों से ताउन किया
जिन्होंने महात्मा गांधी की ख्वाहिश की नाफरमानी करने की ठानी थी और असेंबली में स्वराज पार्टी की शक्ल में दाखिल हुए। उस दौरान वो दोबारा कांग्रेस में शामिल होने के मौके की तलाश में रहे। रोल्ड एक्ट के खिलाफ लड़ने वालों में पेश जितने साल वो असेंबली में रहे, जिन्ना की हुकूमत की शदीद मुखालिफ के तौर पर शनाख्त रही। वो मुसलसल ऐसे मसाइल उठाते रहे जिसने मुस्तकबिल के हिंदुस्तान के खत व खाल बनाने में मदद की, जैसे बुनियादी तालीम, फ़ौज को हिंदुस्तानी बनाना और सिविल सर्विसेज और इक्तिसादी आज़ादी के मसाइल। वो बदनाम ज़माना रोल्ड एक्ट के ख़िलाफ़ आखिर तक लड़ने वालों में सबसे आगे रहे। जब ये मंजूर हो गया तो उसकी मुखालिफत में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो साइमन कमीशन की मुखालिफत करने वाले पहले शख्स थे जिसके पैनल में कोई हिंदुस्तान शामिल नहीं था और जिसे हुकूमत में इस्लाह के लिए हिंदुस्तान भेजा गया था। उन्होंने उसकी मुखालिफत में अवामी हिमायत हासिल करने के लिए अनथक कोशिशें की, ख्वाह मुस्लिम लीग में तकसीम के तौर पर उन्हें उसकी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। मोहम्मद शफी की क़यादत में मुस्लिम लीग के एक डेरे ने लीग छोड़ दी और साइमन कमीशन के साथ ताउन करने के लिए हिंदू मुहासबा के साथ हाथ मिलाकर अपनी एक अलग पार्टी बना ली। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को झटका। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के उनकी उम्मीद के आखिरी झटका उस वक़्त लगा जब कुल जमायती कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा के अरकान ने जिन्ना के मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश को नाकाम कर दिया। कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जाने के दौरान वो रो पड़े और उसे उन्होंने कांग्रेस से अलहदा होने कहा, जब 8 साल पहले ही उन्हें हकीकी तौर पर कांग्रेस से निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद वो दिल से एक कौम परस्त रहे। उन्होंने इकबाल के पाकिस्तान के ख्याल को एक शायर का ख्वाब करार दिया। दरअसल सन 1936 तक इंग्लैंड में खुद साख्ता जलावतनी से लौटने के बाद और असेंबली के लिए दोबारा मुंतखब होने के बाद भी जिन्ना ऐसे मुहब्ब वतन और एतदाल पसंद कौम परस्त मुस्लिम धैर्य को खड़ा करने के मुतल्लिक पुरुमीद थे, जो समाज के दीगर बिरादरियों के तरक्की पसंद लोगों के साथ चलने के काबिल हो। क्या मुल्क की तकसीम के लिए जिन्ना जिम्मेदार थे? आइए जानते हैं दोस्तों। ऐसे मुआसरों की कमी नहीं जो कांग्रेस को मुल्क की तकसीम का जिम्मेदार करार देते हैं, न कि जिन्ना को। जिन्ना के करीबी दोस्त काजी द्वारका दास ने अपनी किताब 10 ईयर्स टू फ्रीडम में 20 अगस्त 1948 को जिन्ना के साथ 90 मिनट की अपनी बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि जिन्ना ने कभी यह तस्वुर भी नहीं किया था कि पाकिस्तान वजूद में आ जाएगा। जब काजी ने जिन्ना से उनके पाकिस्तान के बारे में पूछा तो जिन्ना ने कहा, मेरे प्यारे काजी, मैं सिर्फ एक दोस्ताना इशारा चाहता था और ये कांग्रेस की तरफ से नहीं मिल रहा। अगर कांग्रेस ये इशारा करती तो पूरे मसले को हल करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन उसके बरक्स कांग्रेस ने उनके नाम को अपनी तरह से उछालने का फ़ैसला किया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो मवाद लिया गया है वो मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना की किताब के मुसन्निफ़ शीला रेड्डी ने दिया है हमें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।